नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने नंबर सिस्टम में भाजक निकालना सीखा था, जो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आज अपन कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने जो आपको रूल बताए थे वो आपको याद हो गए होंगे अब तक। तो कल मैंने बताया था आपको कोई संख्या है, यानी कि समझिए यहाँ पे कौन कौन से रूल बताए थे। a की पावर सम माइनस b की पावर सम किससे विभाजित होगा? एक बार प्लस से और एक बार माइनस से, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। ये वही है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है आपका, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। प्लस वाले से भी विभाजित होगा, माइनस वाले से भी विभाजित होगा। फिर मैंने लिखा था यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, यहाँ माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर, इसका अपोजिट साइन माइनस है तो क्या आएगा प्लस, ए बी प्लस क्या आया बी स्क्वायर। तो मैं आपको बता चुका था ये कोई काम का नहीं है अपना, तो इसलिए मैंने वहां पे भी काटा था। तो यहाँ लिखेंगे ए की पावर विषम माइनस बी की पावर विषम। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस किससे विभाजित होगा? ए माइनस बी से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है? शेष पर कितना आना चाहिए? 0। यहाँ पे मैं आपको बताया था कल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला बताया था। यहाँ प्लस है तो क्या आएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर, प्लस का अपोजिट माइनस प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपका ए की घात विषम प्लस बी की घात विषम है तो किससे विभाजित होगा? ए प्लस बी से। तो देखिए यहाँ पे मैं कल आपको समझाया था, अगर यहाँ पावर 2 है तो 2 कैसी संख्या थी? सम, इसलिए मैंने यहाँ पे सम लिखा था। 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। यहाँ भी 3 कैसी है? विषम है, इसलिए मैंने यहाँ पे विषम लिखा है। कल जो अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन की बात की थी, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन और समझिए, 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 8 किससे पूर्णतः विभाजित है? तो यहाँ पे समझिए, कल मैं आपको बता चुका था, यहाँ पे 4, ये जो भी संख्या लिखी है यहाँ पे पावर कम से कम कितनी है? कम से कम सबसे छोटी पावर कितनी है? 5। तो 4 की पावर 5 हम क्या ले लेंगे? कॉमन। पूरे में भाग देंगे तो 5 से पूरा भाग जाएगा, 1 आएगा। 6 5 से कितना ज्यादा है? ये वाला 6 5 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, इसलिए 4 की पावर 1। 7 कितना ज्यादा है? 5 से 2 ज्यादा है, 4 की पावर 2। ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 4 की पावर 3। तो समझिए यहाँ पे 4 की पावर 5, यहाँ कितना आया? 1। 4 की पावर 1 कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 और 6 70 और 10 80, 4 84 और 1 85। यानी किससे विभाजित होगा ये? 4 की पावर 5 गुणा 85। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन बन जाएंगे। अगर मैं ऑप्शनों की बात करूं तो ऑप्शन किस टाइप से बन सकते हैं, तो समझिए यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखूं मैं 17 से, ऑप्शन बी 20 से, ऑप्शन सी 40 से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे समझिए, अगर मैं 85 की बात करूं तो 85 में 17 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। जब 85 में जा रहा है तो 17 से पूर्णतः विभाजित है, पहला से है। 20 की बात करूं तो 20 को समझिए यहाँ पे, यहाँ 4 की पावर 5 का मतलब कितना है? 4 की पावर 5 का मतलब है 4 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 5 बार आ रहा है, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ कितना लिख दूं? 85। और भाग दे रहा हूं मैं कितने से? 20 से। तो समझिए 4 पंजे 20 और 5 का भाग दिया 17 पंजे 85। इसका मतलब 20 का भाग पूरी तरह जा रहा है। अब यहाँ पे समझिए 40 का भाग जा रहा है क्या इसमें? 40 से चेक करेंगे तो देखिए यहाँ 20 की जगह अब की बार क्या आ जाएगा आपका? 40। 4 दाड़े 40, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से कितनी बार आएगा? ये 17 बार। और 2 से काटा कितनी बार? 2 दूनी 4। तो आपने देखा यहाँ पे 40 का भी पूरी तरीके से भाग जा रहा है। यहाँ पे मैंने पूरा खोल के दिखा दिया आपको, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ 4 1 4 कॉमन ले लेंगे, 1 4 बाहर ले लेंगे तो 4 की पावर 4 बच जाएगा, ये 4 गुणा 4 की पावर 4। यहाँ पे 17 का भी भाग गया, 20 का भी भाग गया, 40 का। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जब तीनों से विभाजित है यानी डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी कितने से, उपरोक्त सभी से विभाजित है। तो आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। एक और क्वेश्चन समझिए आप इस टाइप का क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 8 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 10 किससे पूर्ण पे विभाजित है। पहला ऑप्शन है आपका 30, दूसरा ऑप्शन है आपका 50, तीसरा ऑप्शन है आपका 70, चौथा ऑप्शन है आपका 90। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो आप सीधे डायरेक्ट ही देखें, यहाँ पे सबसे छोटी पावर कितनी है, 3 की पावर कितना है यहाँ पे 7। तो सबसे छोटी पावर कितनी है 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है 7। तो मैंने यहाँ 3 की पावर 7 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 7 पूरा ही कॉमन आया तो यहाँ पे कितना आया 1। यहाँ 8 कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, इसलिए 3 की पावर 1। 9 कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 9 7 से 2 बड़ा है यानी 2 ज्यादा है इसलिए 2 आया। और 10 कितना ज्यादा है 7 से 3 ज्यादा है, इसलिए यहाँ कितना आया 3। 10 में से 7 घटाया कितना आया 3। तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 7 गुणा, ये तो 1 आया, 3 की पावर 1 कितना होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो यहाँ पे समझिए क्या बनेगा, ये 3 की पावर 7 गुणा 27 में 9 जोड़ा 36 और 3 39 और 1 40। अब यहाँ ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन समझिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका 30, दूसरा ऑप्शन है आपका 50, तीसरा ऑप्शन है आपका 70 और चौथा ऑप्शन है आपका, यहाँ पे 90 नहीं था एग्जाम में 80 था। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन की मैं बात करूं 30 की, अब इसको मैं लिख के आ सकता हूं 3 की पावर 7 को। 3 की पावर 7 का मतलब है 3 कितनी बार आ रहा है 7 बार। तो मैंने इसमें से एक 3 बाहर ले लिया, यानी एक 3 तो मैंने यहाँ बाहर ले लिया, कितना आया यहाँ पे 40 और 3 की पावर कितना बचा 6। मैं आपको बता चुका हूं a की पावर m गुणा a की पावर n कितना होता है a की पावर m प्लस n, ये पहले ही बताया था मैंने आपको। वही इस टाइप से लिखा हुआ है, यानी कि 3 की पावर कितना है 7। तो यहाँ पे 3 की पावर में 1 लिखूंगा इसको, तो 6 में 1 जुड़ाएंगे कितना आ जाएगा 7। आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। उसी नियम को फॉलो करते हुए मैंने इसको तोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है तोड़ने की। तो यहाँ कितना है, सबसे पहले ऑप्शन 30 से चेक कर रहा हूं मैं, 30 से चेक करूंगा तो देखो 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया। क्या पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 30 का भाग पूरी तरह से जाता है। अगर मैं 50 की बात करूं तो 50 में 0 से तो 0 कट जाएगा, यानी कि मैं 50 से चेक करूं 3 की पावर 6 गुणा 3 गुणा 40। अगर मैं 50 से बात करूं तो 0 से तो 0 कट गया, लेकिन 5 का भाग नहीं जा रहा, विभाजित होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। 7 वो 0 से 0 सब में कट जाएगा, लेकिन 7 का भाग इसमें फिर नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, तो किससे विभाजित होगा आपका। अब आपके 80 को एक बार आप चेक कर लीजिए, आपको लग रहा होगा 80 से हो सकता है, तो 80 देखिए 40 दूनी 80। अब 2 का भाग 3 में जाता ही नहीं, तो 80 से विभाजित देखिए नहीं है, तो आंसर कितना है आपका 30। एक बार दोबारा से समझ लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे जो भी संख्याएं लिखी हुई है, सबसे छोटी पावर कौन सी है इसमें, सबसे छोटी पावर है आपकी 7। 7 8 9 10 में सबसे छोटा कौन है 7। 3 की पावर 7 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 7 में इसका भाग देंगे कितना है 1। 8 कितना ज्यादा है 7 से 1 ज्यादा है, 9 कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, और 10 कितना है 3 ज्यादा है। यानी जो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। 3 की पावर 7 बाहर लिखा हुआ है, लिख दिया जो की त्यों। 1 है तो 1 आया, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 3 का क्यूब कितना है 27। 3 की पावर 7 यहाँ बाहर आया, 27 में 9 जोड़ा कितना है 36। 3 की पावर 7 गुणा, अब 27 में 9 जोड़ा कितना है 36, 36 में 3 जोड़ा 39 में 1 जोड़ा कितना है 40। 3 की पावर 7 गुणा कितना है 40। अब यहाँ पे बात करूं मैं तो 3 की पावर 7 की बात करूंगा तो 7 को क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1। तो मैंने यहाँ पे घातांक करने का एक फॉर्मूला लिखा है, a की पावर m गुणा a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n।
यानी दो संख्याएं हैं जिनका आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये जुड़ के पहले साथ लिखा है तो इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, चेक किया 30 का भाग पूरी तरह जा रहा है, देखो 0 से 0, 3 का भाग 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना है आपका 30। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि कल वाला जो वीडियो था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका था। तो आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप को समझिए। अब एग्जाम में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है तो देखिए यहाँ पे 17 की पावर 17 माइनस 17 किससे पूर्णतः विभाजित है? ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार यहां पे समझ लीजिए, 17 की पावर 17 माइनस 17 किससे पूर्णतः विभाजित है? आंसर में देखेंगे कैसे करेंगे। 17 की पावर कितना है? 17 माइनस कितना है? 17। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे 17 की पावर 17 का मतलब है 17 कितनी बार लिखा है? 17 बार। क्या 17 की पावर 17 बार लिखा हुआ तो 17 में से मैं 17 कॉमन ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बार 17 कॉमन ले लिया। 17 कोई संख्या 17 बार लिखी है उसमें से एक बार कॉमन लिया तो बची कितनी? एक कम हो जाएगी, यानी 17 की पावर कितना है? 16 माइनस कितना है? 1, क्योंकि 17 में 17 का भाग कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। 17 की पावर 17 में 17 का भाग जाए, एक बार कट जाएगा तो बचा कितना? 16, और 17 में 17 का भाग जाता है इसलिए कितना है? 1। कुछ ये आपको अगर याद हो तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 17 की पावर 16 माइनस 1, एक सबका मालिक 1, इसका मतलब इसकी पावर कितनी भी कर लो इस पे कोई इफेक्ट नहीं। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर कितना? 16। तो ये कुछ ऐसा बन गया, कोई संख्या यानी a की पावर सम माइनस b की घात सम क्या होता है आपका? a प्लस b से पूर्णतः विभाजित और a माइनस b से। यानी किस टाइप का? a की घात सम माइनस b की घात सम किससे पूर्णतः विभाजित होता है? a प्लस b से और a माइनस b से। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे 16 कैसी संख्या है? सम संख्या है। 16 सम संख्या तो इस टाइप का है, बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ मैंने लिखा 17 और किससे विभाजित होगा ये? यानी कि a प्लस b से। एक बार इसमें जोड़ेंगे यानी 17 में कितना जोड़ेंगे? 1। a का मान 17 है और b का मान कितना है? 1। और एक बार क्या कर देंगे? इनको घटा देंगे, यानी 17 में से कितना घटाएंगे? 1। यानी कितना आएगा आपका? 17 में से 1 घटाया कितना है? 16। 17 में से पहले 1 घटाया कितना है? 16। ये 17 है और यहाँ कितना है? 17 प्लस 1 कितना है? 18। यानी कि 16, 17, 18 तीनों से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन ए 16 से, ऑप्शन बी 17 से, ऑप्शन सी 18 से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या बनेगा अपना? उपरोक्त सभी। एक बार दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को। 17 की पावर 17 माइनस 17। 17 की पावर 17 का मतलब है 17 कितनी बार आ रहा है? 17 बार आ रहा है। कोई संख्या 17 बार लिखी हुई है तो उसमें एक बार 17 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैंने 17 कॉमन लिया, इसमें से 17 कॉमन लिया, एक कम हो जाएगी पावर, यानी कितनी आई? 17 की पावर 16। यहाँ आएगा 1 में मैं बता चुका हूँ, एक ऐसा है जिसकी पावर कितनी भी कर लो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ 16 है इसलिए मैंने 16 कर दी। 1 की पावर 16 करेंगे तो भी कितना आता है? 1 ही आता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का क्यूब भी कितना? 1। ये 17 तो यहाँ पे लिखा। अब देखिए ये कुछ इस टाइप का है। 17 की पावर 16। 16 कैसी संख्या है? सम संख्या है। 16 कैसी संख्या है? सम संख्या है। यानी कि देखो a की घात सम, बीच में माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस, b की घात सम किससे पूर्णतः विभाजित होता है? एक बार प्लस वाले से, एक बार माइनस वाले से। एक बार 17 में 1 जोड़ा कितना है? 18। एक बार 17 में से 1 कम किया कितना है? 16। तो किससे पूर्णतः विभाजित होगा? 16, 17 और 18 से। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप एक नोट लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, यानी नोट में क्या लिख सकते हैं इसमें? a की घात विषम माइनस a। तो देखिए यहाँ 17 की पावर 17 माइनस 17, यही था इस टाइप का। हमेशा a से, तो देखिए हमेशा किससे विभाजित होगा? a माइनस 1, यानी जो संख्या लिखी है उससे एक कम, गुणा a प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित होगा।
तो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग में बात करूं, देखिए 17 की पावर 17 माइनस 17, ए का मान कितना है यहाँ पे 17 और पावर कैसी है विषम है और वही संख्या लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई है, समझ लेना यहाँ पे, यहाँ 17 है तो यहाँ पे वही संख्या होनी चाहिए जो आगे लिखी हुई है, तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा आपका। तो यहाँ पे मैं अब एक लाइन में ही आंसर बता सकता हूँ किससे विभाजित होगा। ए का मान कितना है यहाँ पे 17, 17 में से क्या कर देंगे एक कम किया, यहाँ ए का मान कितना था 17 और ए प्लस 1 यानी 17 प्लस 1, 17 में से एक घटा कितना है 16, यहाँ कितना आएगा 17, यहाँ कितना है 18, तो वही आंसर आ गया आपका। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझ लीजिए आप। क्वेश्चन है आपका 19 की पावर 31 माइनस 19 किससे पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए कुछ कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, एक कोई संख्या उसकी पावर विषम संख्या माइनस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे बनेगा आपका, अभी मैंने नोट में लिखा है किस किस से विभाजित होगा, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो उससे एक कम उससे एक ज्यादा, यानी कि देखिए इससे एक कम, 19 से एक कम कितना होता है 18, इसी से यानी 19 से और इससे एक ज्यादा, 19 से एक ज्यादा कितना होता है 20। यहाँ पे समझिए ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान ये है ए, ये जो संख्या लिखी हुई है वो है ए, यानी ए की जगह कितना लिखा हुआ है 19, यानी 19 में से एक कम किया कितना है 18, 19 ए का मान कितना है 19 है तो 19 आया ए प्लस 1 यानी कितना आया 20, यानी 18 19 20 तीनों से किससे विभाजित होगा। आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, इसको करने में आपको मुश्किल से 2 सेकंड का टाइम लगेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि यहाँ माइनस की जगह प्लस आ गया तो कैसे करेंगे, उसके लिए आगे देखिए कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए किससे पूर्णतः विभाजित होगा। सबसे पहले वही संख्या 19 की पावर 31 प्लस 19, इस क्वेश्चन में मैं बोलूं 19 कितनी बार आ रहा है 31 बार, तो यहाँ से 19 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ आया 19 की पावर 31 में से कम किया कितना है 30 प्लस 1। अब यहाँ 19 की पावर 30 प्लस 1, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 19 इंटू 19 की पावर 30 प्लस 1 की पावर कितना लिख दूं 30। लेकिन आपको मैं बता चुका था, अगर आपको याद हो तो नोट में, जब जिस दिन पहली क्लास स्टार्ट की थी मैंने, तो उसमें एक नीचे वाली लाइन में ये लिखाया था मैंने, ए की घात सम प्लस बी की घात सम, ऐसे करके बोला था और यहाँ क्रॉस लगवाया था। इसका मतलब इसमें बता नहीं सकते किससे विभाजित होगा, लेकिन आगे क्या आ रहा है आपका 19, तो ये 19 है ना, इसका पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका तो मुझे पता है पूरी तरह से, तो यानी किससे विभाजित होगा, आंसर आएगा आपका 19, यानी किससे पूर्णतः विभाजित होगा, हमेशा जो आगे आ रहा है ना कॉमन उसी से पूर्णतः विभाजित होगा, जहां पे जो लिखा हुआ है उसी से विभाजित होगा। एक बार और समझ लीजिए, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है आपका 19 की पावर 31 प्लस 19 किससे पूर्णतः विभाजित है, वही 19 कॉमन लिया। यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में चेंज इतना है, वहां पे माइनस था, यहाँ पे क्या है प्लस। एक बार 19 कॉमन लिया है तो यहाँ पावर 1 कम हो जाएगा, कितना आया 30 प्लस 1, 19 का भाग 19 में एक बार जाता है इसलिए कितना है 19, यहाँ आया 19, यहाँ 19 की पावर 30 प्लस 1 की पावर कितना भी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन में यानी ए की घात सम प्लस बी की घात सम में मैं आपको बता चुका हूं, इसमें किसी टाइप का कोई इसमें भाग देने वाली सिचुएशन बनती नहीं है, इसलिए मैंने लिखाया नहीं था, लास्ट में आपको लिखाया था क्रॉस लगवाया। यहाँ पे कॉमन कितना निकल के आया है 19 निकल के आया, इसलिए आंसर कितना आएगा 19। और वैसे भी देखिए यहाँ पे 19 कॉमन निकल के आ रहा है, 19 की पावर 31 प्लस 19, तो प्लस वाली सिचुएशन में ये सिचुएशन बनती है आपकी, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका ए की घात सम प्लस बी की घात सम में क्रॉस हो गया है यहाँ पे, तो कितना निकल के आया 19 आंसर। अगर इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो उसको देखिए कैसे करेंगे। 34 की पावर 35 प्लस 34 किससे पूर्णतः विभाजित होगा, तो आंसर की बात करें तो अभी मैं बता चुका हूं किससे विभाजित होगा, जो बाहर लिखा हुआ है उसी से। एक बार डिटेल से समझिए, दोनों में 34 कॉमन है, मैंने 34 कॉमन लिया, कॉमन लेते ही एक बार पावर कम हो जाती है, यानी 34 की पावर 34, 34 में 34 का बार एक बार जाएगा इसलिए कितना लिखा 1। अब यहाँ पे 34 की पावर, पहले तो ये बाहर वाला 34 की पावर कितना है 34 प्लस में कितना है आपका 1 की पावर कितनी है लिख दूं 34, यानी कोई संख्या है इस टाइप का बन गया है, ए की घात सम प्लस बी की घात सम,
इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताया था, किससे विभाजित होगा बताया ही नहीं, लेकिन जो आगे लिखा हुआ है उससे तो पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कितने से विभाजित होगा, आंसर आएगा आपका 34। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे 34 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं, गुणज 34 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 34 कैसे बनता है, 2 गुणा 17 से बनता है। अगर ऑप्शन में आपको 2 मिल जाएगा, 2 देखिए ऑप्शन किस टाइप से बन सकते हैं इसके, पहला ऑप्शन लिखूं मैं 2, दूसरा ऑप्शन लिखूं मैं 3, तीसरा ऑप्शन लिखूं मैं आपके 17 और डी, सी में कितना है आपका 17 और डी में कितना है आपका ए एंड सी। तो देखिए अगर 34 की बात करूं तो 34 में कितने का भाग जाएगा, 2 का, क्योंकि 2 गुणा 17 है 34, तो 2 का भाग पूरी तरह जाएगा और 17 का भाग भी पूरी तरह जाएगा। ये इसका मतलब ए और सी दोनों का भाग जा रहा है, यानी डी ऑप्शन बनेगा, ए और बी दोनों सही है, तो आंसर कितना है आपका ये। इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो समझिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आप 35 की पावर 37, सॉरी 36 लिख रहा, सॉरी 35 की पावर है आपकी 38 माइनस 35 किससे पूर्ण से विभाजित है, तो देखिए यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, तो समझिए 35 की पावर कितनी है 38 माइनस कितना है 35, तो देखिए इसमें से कितना कॉमन लूंगा मैं, 35 कॉमन लूंगा, तो देखिए यहाँ पे 35 कॉमन लिया मैंने, 35 कॉमन लेते ही यहाँ पावर कितनी आएगी 35 में से 35 की पावर है 38, एक बार 35 बाहर लिया है तो एक कम हो जाएगी, कितना आएगा आपका 37, 35 से एक कम, 35 की पावर 38 है, 35 कॉमन लिया है तो एक कम करेंगे, कितनी आई पावर 37, 35 का भाग 35 में पूरी तरह जाएगा, कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे समझिए 35 लिखा हुआ है, 35 की पावर 37 माइनस 1 की पावर कितना लिख सकता हूँ 37। अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए छिपा लूं तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। कोई संख्या देखिए किस प्रकार का है, 37 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, यानी a की घात विषम माइनस b की घात विषम, याद हो आपको a की घात विषम माइनस b की घात विषम किससे विभाजित होगा, हमेशा a माइनस b से, a माइनस बी से पूर्णतः विभाजित होगा, ये पहले नियमों में रूल्स में मैं लिखा चुका हूं। तो इस 35 को तो मैंने जो की त्यों लिखा, 35 में से a माइनस बी का मतलब 35 में से एक कम, यानी 35 माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित, यानी कि 35 में से एक कम करेंगे, कितना आएगा आपका 34, यानी 34 गुणा 35 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन की बात करूं, पहला ऑप्शन है आपका 17, दूसरा ऑप्शन है आपका 20, तीसरा ऑप्शन है आपका 19 और चौथा ऑप्शन है आपका 21, तो आंसर कितना आएगा आपका 35 गुणा 34 की बात करूं, 35 गुणा 34 में अगर मैं 17 से भाग दे के चेक करूं तो 17 का भाग दे 17 दूनी 34, 17 का भाग पूरी तरह जा रहा है, यानी किससे विभाजित होगा 17 से। 20 के भाग की बात करो तो 20 में 0 आ रहा है, पीछे 0 यहाँ कटने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है, इसलिए वो विभाजित नहीं होगा। 19 की बात करूं, 19 का भाग किसी में जाता नहीं है, 19 का भाग 34 में भी नहीं जाता, 35 में भी नहीं जाता। 21 का भाग 21 की बात करूं तो देखिए अगर 21 को चेक करेंगे आप तो 35 गुणा 34 भाग कितना 21, 7 या 21 7 5 35, अब 3 का भाग 34 में नहीं जाता इसलिए विभाजित नहीं होगा, यानी इन दोनों का भाग, तीनों का ही भाग नहीं जा रहा, तो आंसर कितना बनेगा आपका 17। एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, सबसे पहले कॉमन कितना आ रहा है 35 मैंने कॉमन लिया है, 35 की पावर है 38, एक कम करेंगे तो कितने आए, पावर एक कम हो जाएगी, कॉमन लेते कितना है 37 माइनस कितना आया 1, यानी एक ऐसी संख्या है जिसकी पावर कितनी भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ 35 कॉमन है, 35 की पावर 37 माइनस 1 की पावर कितना लिख दिया 37। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कोई देखिए रूल में लिखाया था मैंने, कोई संख्या उसकी पावर विषम संख्या माइनस a की घात विषम माइनस b की घात विषम क्या होता है, a माइनस b से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 35 में से एक कम करेंगे किससे आएगा 34 से, 34 तो ये रहा 35, ये रहा कितना आएगा 35 गुणा 34, यहाँ पे चेक किया किससे विभाजित है 17 से, तो आंसर कितना है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 की पावर 46 माइनस 31 किससे पूर्णतः विभाजित है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर एक लाइन में करना चाहूंगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही 31 कॉमन लिया मैंने, 31 की पावर कितना है 45, अरे 46 में से एक कम किया, 31 से एक बाहर आया तो कितना आया 45 माइनस 1। अब यहाँ पे एक की पावर कितनी भी कर लो, यानी 31 की पावर कितना है 45 माइनस एक की पावर क्या लिख सकता हूँ 45। तो देखिए यहाँ पे कोई संख्या यानी a की घात विषम, 45 कैसी है विषम है आपकी, तो 45 विषम लिखा, माइनस b की घात विषम किससे पूर्णतः विभाजित होता है a माइनस b से। अगर मैं इस 31 को थोड़ी देर छिपा लूं तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले करा चुका हूँ। यहाँ कितना आएगा आपका 31 और दूसरा कितना आएगा 31 माइनस 1 करेंगे यानी कितना आएगा 30, यानी 31 गुणा 30 से पूर्णतः विभाजित है। इन ऑप्शनों में इन दोनों में से कोई भी एक आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर आपके ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 11। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10, 10 का भाग पूरी तरह जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 10 का भाग देंगे तो देखिए 10 का भाग देंगे 0 से 0 कट जाएगा, 10 का भाग पूरी तरह जा रहा है। 20 की बात करूं, अगर मैं इसमें 20 का भाग दूंगा 0 से तो 0 कट जाएगा, लेकिन 31 और 3 दोनों ही विषम है, 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए आगे इनमें से कोई 17 का भाग जाता ही नहीं है, 11 का जाता ही नहीं, तो आंसर कितना है आपका 10। अगर इसको मैं नोट के थ्रू बात करूं तो नोट के थ्रू कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर इसमें मैं नोट लिखाऊं, नोट a की घात विषम माइनस a की घात सम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सम, a की घात सम माइनस 1 हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा a। तो देखिए नोट में क्या लिखेंगे, a की घात सम माइनस a, यानी कि देखिए 31 की पावर सम संख्या माइनस 31, यानी जो संख्या लिखी है उसकी पावर 46 कैसी है, सम संख्या 31, यानी पहले भी 31 है यहाँ पे भी 31 है, तो a है तो ये मैंने a लिखा, किससे पूर्णतः विभाजित होगा a माइनस 1 से, और कितने से a से, यानी इससे एक कम से और इसी से विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पे a माइनस 1 और गुणा a से, यानी कि देखिए इससे एक कम, 31 से एक कम करेंगे, इसी टाइप का बन रहा है आपका एग्जांपल जो है। 31 किससे विभाजित होगा, एक तो आएगा a का मान कितना 31 और 31 में से एक कम किया कितना है 30, तो वही आ गया आपका डायरेक्टली लास्ट वाला स्टेप। इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखिए जिसको अपन सेकंडों में उड़ा देंगे, बिल्कुल हलवा है। 19 की पावर 20 माइनस 19 किससे पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि एक तो 19 आएगा, एक 19 से एक कम कितना आएगा आपका 18, यानी किससे विभाजित होगा 19 और 18 से। हाँ, नेक्स्ट देखिए इसमें एक और टाइप बनता है आपका इस जो है डिवाइजर, यानी कि भागफल भाज्य निकालने का जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें लास्ट पॉइंट बच रहा है आपका। तो देखिए कौन सा बच रहा है, क्वेश्चन है आपका 17 की पावर 31 माइनस 17 सॉरी प्लस 17 किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे कितना कर रहा हूं, पावर कितनी है 32 कर दी मैंने। 17 की पावर 32 प्लस 17, 31 वाला मैं आपको करा चुका हूं, प्लस वाले में पहले ही 17 आंसर आएगा उसका डायरेक्टली। तो 17 की पावर 32 प्लस 17 किससे पूर्णतः विभाजित होगा, तो देखिए यहाँ पे कॉमन कितना लिया 17 लिया, यहाँ कितना है 17 की पावर, एक कम कर देंगे कितना है 31 प्लस कितना आया 1। तो यहाँ पे देखिए पहले तो आया 17 गुणा 17 की पावर 31 की बात करूं तो देखिए 31 कैसी संख्या, विषम संख्या है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छिपाता हूं तो देखिए 17 की पावर 31 प्लस 1 की पावर तो मैं कितनी भी लगा दूं, यहाँ 31 है तो कितनी लगाएंगे 31। इसको थोड़ी देर छिपाइए, कोई संख्या उसकी पावर विषम संख्या, यानी कुछ इस टाइप का है, a की पावर विषम प्लस b की घात विषम किससे पूर्णतः विभाजित होगा, a प्लस b से। ये आपको मैं पहले ही लिखा चुका हूँ, a प्लस b से पूर्णतः विभाजित होगा। ये 17 लिखा हुआ है तो 17 लिखा, और यहाँ कितना आएगा a प्लस b का मतलब 17 में कितना जोड़ देंगे 1, 17 प्लस 1 क्या कितना है 18, यानी 17 गुणा 18 से पूर्णतः विभाजित आंसर। देखिए इसको अगर मैं इसके नोट की बात करूं तो कैसे लिख सकता हूँ, नोट a की घात सम प्लस a हमेशा a इंटू a प्लस 1 से विभाजित होगा, यानी वह संख्या उसे ज्यादा से पूर्णतः विभाजित होगा।
तो यहाँ पे देखिए a की घात सम प्लस a यानी कि 17, वही संख्या 17 प्लस 17, यहाँ पावर कैसी है, सम संख्या, तो हमेशा किससे विभाजित होगा, यानी a का मान कितना है 17 है आपका, a प्लस 1 यानी 17 से एक ज्यादा कितना है 18 आंसर। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आपसे 45 की पावर 48 प्लस 45 किससे पूर्णतः विभाजित होगा, तो देखिए नोट में मैं आपको लिखा चुका हूं a की घात सम प्लस a, यदि इससे विभाजित है ऑप्शन और लिख दूं इसके में, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 23। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं 45 की पावर कितना है 48, यानी इस टाइप का है a की घात सम प्लस a, हमेशा किससे विभाजित होगा, वह संख्या और उससे एक ज्यादा से, यानी a का मान कितना है यहाँ पे 45 और एक ज्यादा, 45 से एक ज्यादा कितना आएगा 46। अब वही भाजकता की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, 9 की अगर मैं 9 के भाग की बात करूं तो 9 का भाग 45 में पूरी तरह जा रहा है, इसलिए तो 9 से विभाजित। अगर मैं यहाँ 31 से चेक करूं तो 31 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, इसलिए ये विभाजित नहीं होगा। अगर मैं 19 की बात करूं तो 19 का भाग इसमें किसी में नहीं जा रहा, ना 45 में ना 40 में, नहीं होगा। अगर 23 की बात करूं तो 23 का भाग जा रहा है 46 में, यानी कि 19 और 23 से तो विभाजित होगा, सॉरी 9 और 23 से तो विभाजित होगा, 31 और 19 से विभाजित नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए हैं, एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें दो ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे, ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया इसलिए दो सेटिस्फाई कर गए, चेक करने के लिए बनाया किस किस से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो रिपीट करके दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।